शंकर शांतिनाथ भगवान की जय हो जय हो महाराज की जय महावीर कीर्ति महाराज की जय सागर महाराज की जय सम्राट गुरुवराजा श्री सनमती सागर महाराज की जय परम पूज्य अक्षराचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज की जय 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 गुरुदेव આજે अपन सदा રાયગઢ મંદિરમાં પરિસરમાં બેસ્યા છે પ્રાચીન ભૂમિ છે જૈન ધર્મનો પ્રભાવ સંપૂર્ણ ગુજરાત વિશ્વમાં ભારતમાં રહ્યા છે रायगढ़ के इस प्राचीन मंदिर की बात यशवंत शाह सूरत वालों ने हमें बताई थी और तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने इसका जीर्णोद्धार भी किया है। काफ़ी अच्छा हो गया, लेकिन लोगों की लापरवाही, कोई ऐसे अपने घर को ऐसे छोड़ता है आधा अधूरा करके, और श्रावकों की उच्छृंखलता, प्रमाद, दुष्टता, जो भी कहो, बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी लापरवाही या नादानी से धर्म का, समाज का बड़ा नुकसान कर देते हैं। इधर पंचकल्याण के अवसर पर हमने कहा भी था, अगर तब एक प्रतिमा यहाँ आने का मन बन जाता तो हाथों हाथ वेदी बन जाती, हाथों हाथ दरवाजे लग जाते, और यहाँ मूर्ति, ये भी मूर्ति है, यहाँ खुदाई में निकली होगी। इसका मतलब है कि भूमि यहाँ पर 2000 साल पहले, 1500 साल पहले जैनों का प्रवास रहा ही है। 150 साल पहले भी परिवार थे ही, लेकिन सब गंदे व्यापार, पढ़ाई लिखाई, आलस, प्रमाद, मौज मस्ती, भगवान को छोड़ के भी भाग जाते हैं। ठीक है, सबका अपना योग है। बाकी हिम्मतनगर से केवल 24 किलोमीटर पर यह गांव है रायगढ़। अभी तो छोटा सा शहर है, कस्बा है, और बीचों बीच, गांव के बीचों बीच इतना बड़ा और पुराना मंदिर, ये तो इन्होंने जीर्णोद्धार किया है, शायद जड़ से पूरा जीर्णोद्धार किया, जड़ से पूरा किया। हाँ, तो अभी अच्छा हुआ है। तो जिन लोगों ने इस मंदिर के जीर्णोद्धार में हाथ लगाया है, सभी सौभाग्यशाली हैं, आशीर्वाद के पात्र हैं। अब यहाँ प्राचीन मंदिर था, इसलिए यहीं जीर्णोद्धार करके बना दिया, ये अच्छी बात है। लेकिन अगर चाहते तो सड़क पर, रोड पर इसी टाइप की जगह लेके कुछ और बना सकते। फिर भी प्राचीन स्थलों का संरक्षण करना, जीर्णोद्धार करना बहुत बड़े पुण्य का काम है। यहाँ से जो भी साधु संघ निकले, श्रावक समुदाय निकले, तो यहाँ मंदिर तक पहुँचे। यहाँ आसपास छोटी मोटी धर्मशाला टाइप से बन जाए, ताकि दिगंबर, श्वेतांबर या पल विहार करने वाले कोई भी साधु संत महात्मा निकले तो यहाँ पर विश्राम करें, भगवान की भक्ति करें, लोगों को मार्गदर्शन करें। इस टाइप का प्रबंध यहाँ पर होना चाहिए। थोड़ी सी समझदारी से काम करते जो लोग इससे जुड़े हैं, तो आज के दिन शायद यहाँ पर एक बड़ा उत्सव हो रहा हो। सबको अपने अपने बाल बच्चों के घर परिवार, दुनियादारी की फिक्र है, प्रतिष्ठा की फिक्र है, अपने सम्मान की फिक्र है, लेकिन सच्चे अर्थों में धर्म की फिक्र कितने लोगों को, इन जान से जुटने वाले लोग कितने। कभी कभी ये होता है कि बड़ी समाज के पास में तक साधु पहुंच जाते हैं और उनके आहार की व्यवस्था के लिए लोगों को सोचना पड़ता है। बिरछीवाड़े से संघ निकला समझ लो, तो उनको ही सोचना पड़े जो साधु पहुंचे कि अचरिया कौन कराएगा। तो ऐसे प्रमादी लोग हो गए। अब माओ झामक झोला पहन करके, रंग रोगन लगा करके घूमने के लिए निकल जाते हैं। आजकल अम्माओं को भोजन बनाना भी आ रहा है, चौका संभालना भी आ रहा है, इसका भी ठिकाना नहीं रहा। तो जो ये पतन हो रहा है बहुत नुकसानदायक है। ध्यान रखिए, आचार विचार ही कल्याण का साधन है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, श्रेष्ठतम श्रद्धा, उच्चतम ज्ञान और सर्वोत्तम चारित्र, ये जीवन का कल्याण करने वाला है, मोक्ष का मार्ग। केवल फैशन में और पैशन में जिंदगी न चली जाए, केवल दिखावे में समय ना बीत जाए। फोटो तो बहुत खींच जाएंगे, लेकिन सिर्फ दीवार पर लगाने के काम एक ही फोटो आएगा। वो भी लगाए ना लगाए, इसकी गारंटी नहीं है।
इसलिए दीवारों पर चिपकने की बजाय लोगों के दिल में चिपकने की कोशिश करो। बनावटी धर्म करने की बजाय हृदय से श्रद्धा पूर्वक धर्म ध्यान करो, धर्म की सेवा करो। आप जैसे युवाओं को निश्चित रूप से सेवा करने का चाव है और ये आपकी भक्ति भावना ऐसी बनी रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि 20 लोग आए हैं, 25 लोग आए हैं तो हम आ गए, तो अच्छी बात है कि हम सबके साथ मिल के और खूब आनंद से विहार कराएंगे। लेकिन कभी वक्त पड़ गया और कोई नहीं है, अकेले भी माथे पर कोई काम आ गया, विहार का काम आ गया, तो अभी ना नुपुर मत करो। अपना हिम्मत अपना साहस तब भी रखो कि इस चीज़ को हम कर सकते हैं। अभी की बात है कि विश्ववाड़ा से महाराज निकले और फिर शायद वहाँ कुछ ऐसे बोल रहे कि तो एक श्रावक इसमें ही था, उसने कहा कि मैं चलता हूँ, मैं कर लूँगा सब, और मैं 2 साधुओं की मैं ही आहार चर्या करा लूँगा। श्राविका भी नहीं, महिशिला जो भी है, मतलब करना क्या होता है, लोगों ने चीज़ को हवा बना लिया, प्रतिष्ठा को हवा। प्रतिष्ठा क्या है? एक श्री जी लाओ, एक मुनि महाराज लाओ, मुनि नहीं आ सकते, एक पंडित लाओ और अपन 2 जने बैठ के उनके पंच कल्याण कर दो, भगवान विराजमान कर दो। प्रभाव ना करना है तो जितना बड़ा कर सकते उतना करो। अहमदाबाद वाले करने की कोशिश कर ही रहे। प्रभाव ना करना है तो जितना बड़ा कर सकते हो। ऐसी आहारचर्या की है, आहारचर्या है, चाहो तो तुम खूब काम झाम करते रहो और चाहो तो केवल फल सुधार करके गर्म पानी से भी आहारचर्या करा दो। हैं? रोना रोते तो मत बैठो। इतनी अकल तो होना चाहिए कि जंगल में कोई मुनिराज दिखे और चर्या कराने वाला कोई नहीं तो मैं करा सकता। कहीं से भी थोड़े से फलों का प्रबंध किया, बरसात हो रही है, कहीं से पानी बहता पानी भर लिया, आकाश से गिरता पानी भर लिया, हो गई आहारचर्या। अकल हो, समझ हो और अवसर समझना आता हो तो इंसान बहुत कुछ कर सकता है। अभी हम उस रास्ते से आए, शुद्धि को गए, 200 मीटर तक चले गए, अब वापस जाना बेवकूफ़ी है। वहाँ की छोटी सी पगडंडी थी, वो पानी बहने से बन गई थी, ऊपर से उधर से कुछ पत्थर डाले गए थे, थोड़ा कठिन था लेकिन वहाँ से अब यही सोचो कि यहाँ भी कोई रोड बनाएगा तो कोई आवाज लगाने आएगा, कोई हाथ पकड़ने आएगा। कभी भी आप सब युवाओं को किसी भी स्थिति में देव पूजा, गुरु उपासना, परस्पर सहयोग, किसी की हेल्प करना है तो सोचो मत, कोई गिर पड़ा है तो अब जेसीबी नहीं लगेगी उसको, तो हिम्मत करो, हाथ पकड़ के उसको बाहर निकालो, हेल्प करो। 10 जनों की जरूरत है, तुम तो आगे बढ़ो तो बाकी और 9 जने आएंगे। तो एक्टिव बनिए, सच्चे अर्थों में धर्मात्मा बनिए, सच्चे अर्थों में गुरु भक्त बनिए। जरूरी नहीं कि मंच पर नाम पुकारें, हम कुछ लोगों के नाम बताएंगे, मंच की परवाह नहीं करते हो, खूब काम करते, खूब सेवा करते, मंच की परवाह नहीं करते, ना लिस्ट की परवाह करते कि मेरा नाम कहाँ है, बाढ़ में जाओ। मैं अपने लिए धर्म कर रहा हूँ कि दिखावे के लिए कर रहा हूँ। समाज ने समझा और नाम लिख दिया, समाज ने समझा और आगे आगे कर दिया, समाज ने समझा और मालाएं पहनाई, तुम्हारी मर्जी। और कुछ लोग तो ऐसे कि माला पहनने के वक्त गैर हाजिर हो जाते हैं। सही बात एकदम परफेक्ट। चौकी में काम कर, अपने ही चौके में अपन 4 नौकर होने के बाद खुद ही टिक्कड़ बना रहे, ऐसे मतलब रियली धर्मात्मा। सेल्फिश मत बनिए, आओ सेल्फी खींचो, अरे भाई सेल्फी से क्या होगा, 4 आदमी देखेंगे क्या है, इसका बहुत गंदा ये आ गया समय। बस सेल्फी खींचो और फिर भले महाराज को अकेला छोड़ के गाड़ी में बैठ के एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट, सही बात, एकदम परफेक्ट, सही बात, एकदम परफेक्ट। सेल्फिश का मतलब स्वार्थ। सेल्फिश मत बनिए, अपने 4 दोस्त भी हैं, 10 लोग भी हैं, पूरा संग भी है, फोटो भी कभी खींचने का अवसर दिख रहा, ऐसे खींचो कि सभी आए, सभी का चेहरा जाए। तो कोई नहीं है तो भले सेल्फिश बन जाओ, तो खुद का काम खुद को ही करना पड़ता है, लेकिन समझदारी
श्रद्धा समर्पण कैसे समय नहीं निकाला? ये सबको समय निकल रहा कि अहमदाबाद से 150 किलोमीटर से भी ज्यादा है, फिर भी सब भोर में उठ करके पैदल चलने को पहुंच रहे। समय निकालो, रुचि है आपकी तो आप समय निकाल ही लेंगे, आ ही जाएंगे। और नहीं तो 6 किलोमीटर दूर से महाराज निकल जाएंगे। 6 किलोमीटर के 4 किलोमीटर। जाडोल मिलेंगे आपको। लेकिन वो क्या हो रहा है कि प्रदर्शन ज्यादा हो रहा, आत्मदर्शन वाला काम। अब इसे एक सज्जन बता रहे थे कि मेरे दादाजी यही, मेरे पिताजी ऐसे, हाँ यही महाराज, मेरे पिताजी ऐसे धर्मात्मा, फिर मेरे दादाजी ऐसे धर्मात्मा। ऐसे धर्मात्मा मतलब अपनी साधना, अपनी व्रत, प्रतिमा, पूजा आराधना के साथ कोई भी मुनि महाराज आएंगे उनके मुंह पर उनका नाम आ जाता। मुंह पर नाम कैसे आता है? सेवा की हो तो ही, सेल्फी खिंचवाने से नहीं आता है। हमको तो बल की चिढ़ होती है, ना समझ टाइप के लोग होते हैं, सेल्फिश टाइप की चिढ़ होती है, तो फिर गुस्सा आता है, फिर एक आध पड़ जाता है। जानबूझ के नहीं, वो थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो, सारा भी नहीं समझ रहे। हम कह रहे कि उसकी वो हाथ ऐसे ऐसे करना, हाथ ऐसे ऐसे करना तो नहीं कर रहा हूँ, दौड़ के जाके उसको बुलाओ। जैसे हमने कहा दरवाजा बंद, मोने दरवाजा बंद कर, वो भी दरवाजा दरवाजा बंद करते, चुप रहो, जिसका चुप रहो, वो भी इशारा करता। सारे भी समझो, अवसर भी समझो, एक्टिव बनो, हैं? सब एक्टिवा लेकर के आ गए, खुद एक्टिव होना। अम्माओं का वजन देखो, 40 से 140 हो गया। घर का कुछ काम ही नहीं करना। जिम में जा रहे हैं, जिम में क्या जाते हो, मुनिराज के साथ चलो, ऑटोमेटिक भी सही रहेगी, शकल भी सही रहेगी। बात है, अकल भी बिल्कुल। आप कितना प्रशस्त परिणाम रहता है, आप आपस में बात करो, मनोरंजन करो, मजाक भी करो, तो भी बार बार परिणाम शुभ होता है। पीछे महाराज, आगे महाराज, फिर बात भी करेंगे तो धीरे धीरे धर्म की चर्चा भी होगी। धर्म बाहर की चीज नहीं है, ये बाहर के साधन, गुरु, देव, शास्त्र, गुरु सहयोगी है। जाना तो अपने भीतर है, अंतरंग की यात्रा करना है। मुनिराजों का जो देह है, मुनिराजों की जो साधना है, मुनिराजों की जो बाह्य प्रवृत्ति है, उससे क्या शिक्षा मिलती है? ये तो बाहर की चर्या है। एक बार आहार करना है, पद विहार करना है, जीवों की रक्षा होगी, जगह जगह श्रावकों को मार्गदर्शन करेंगे, कहीं मंदिर हैं उनके दर्शन होंगे, कहीं कोई जीर्णोद्धार हो रहा है, कहीं टूट फूट हो रही है, कहीं कुछ नुकसान हो रहा है, तो कभी उसको सावधान करेंगे लोगों को। ये तो बाहर की क्रिया है। अंतरंग की क्रिया क्या है? सहज शांत ज्ञान घन आत्म स्वभाव का स्मरण करना, आत्मानुभूति करना। तो श्रावकों के लिए भी कि बाहर की धर्म की क्रियाएं तो करें, लेकिन 5 मिनट को बैठो, आधे घंटे की सामयिक मत करो, 2 मिनट को बैठो प्रभु के सामने, बस बिल्कुल वैसे ही बनने की कोशिश करो, सिर्फ 2 मिनट। एज यू थिंक सो यू बिकम, जैसा आप विचार करते हैं वैसे आप बनते हैं। और आप कभी ये सोचिए ही मत कि आप फेल होंगे, आपसे ये काम नहीं होगा, सोचिए ही मत। 10 किलोमीटर कैसे चलेंगे? कैसे चलेंगे? चल के दिखा देते हैं। कैसे नहीं चलेंगे? जब दुनिया का सब काम हो सकता तो ये काम क्यों नहीं हो सकता है? शोधन कैसे होगा, पठदान कैसे होगा, स्वाध्याय कैसे होगा, सेवा कैसे होगी, वो भी प्रैक्टिकल करो। और टाइम का मैनेजमेंट करना आ गया। एक आजकल इसकी भी क्लासेस चल रही, टाइम मैनेजमेंट। अरे किसी को टाइम मैनेजमेंट सीखना हो तो संघ में आके रहना। टाइम है किसके पास? टाइम को एडजस्ट करके निकालना पड़ता है। व्यस्त जो उनके पास समय की कमी नहीं है, जो व्यस्त है उनके पास समय की कमी नहीं है, जो व्यस्त है।
समय की कमी तो उनके पास है जो अस्त व्यस्त है। समय की कमी उनके पास नहीं है, व्यस्त है, वो कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेंगे। कि आज 5 मिनट हमारे देव दर्शन के, 10 मिनट मुनिराज के सानिध्य के, 5 घंटे दुकान के, 1 घंटा 2 घंटा परिवार का, फिर अमुक काम का, समाज का काम का, मीटिंग का निकाल लेते, एडजस्ट कर लेते। अपने को कौन सा आज टाइम था, बिहार करके आए थे, अपने को वहाँ आधे किलोमीटर पहले रुक जाना चाहिए आराम से, वहाँ स्वाध्याय करते, आधा संग वही है। लेकिन फिर भी मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है, कान में खबर पड़ी हुई है, तो अब अपन खोज करो। इसके जो ठेकेदार हैं वो तो सब सो गए, पता नहीं कि महाराज कहाँ पहुँच रहे, संघ कहाँ पहुँच रहा। लोग एक रुचि रखते, खबर रखते कि अमुक संघ कहाँ पहुँच रहा। हमने सुना है अहमदाबाद तरफ किस तरफ जा रहे हैं, तो ये गाँव पड़ेगा क्या, हमारे यहाँ आ सकते हैं क्या? स्वार्थ बस करते हैं लोग। जैसे अब जहाँ जैसे गांव में नहीं पढ़ पाऊँ तो अभी उसके लिए खूब ऊधम मचाएंगे, हिम्मतनगर और फलौदा क्या हो गया है, फलौदा जो भी है। तो जब तक एक बार भी नहीं गए तब तक खूब ऊधम मचाएंगे, और अगर एक आध बार चले गए, दोबारा चले गए, दोबारा तुम जाओ तो और पहली बार में भी कई बार एक समाज इकट्ठा नहीं हो पाता। यहाँ के लोग क्या, बहुत जगह के लोग ऐसे गिनते हैं, कितने बोले 200 घर उनके, 35 घर हमारे, मतलब भंगी चमारे उनके, मतलब तो जब समाज की बात पूछी जा रही है, जैन समाज या कितने हैं, धर्मात्मा कितने हैं, उन्हें बताइए, या फिर पूरी गांव की संख्या बताइए। हमारे गांव में 500 परिवार है, 5000 परिवार है, उसमें इतने घर श्रावकों के हैं। तो ये भेदभाव भी बहुत करने लगे लोग। खुद तो साधु और पंडित भी यही शिक्षा देते फिरते हैं, पक्षपात की, पंथवाद की। लोगों को धर्म सिखाओ, आनंद से जीना सिखाओ, धर्म से जुड़ना सिखाओ। किसी भी साधक के पास बैठेंगे, धर्म की तो बातें ही सीखेंगे। किसी भी तरह की प्रतिमा के दर्शन करेंगे, अभिषेक पूजन करेंगे, किसी भी ढंग से करेंगे, कहीं ना कहीं वो शाकाहार सदाचार से जुड़ेंगे। तो जो भी है, जब अपनी छिटपुट बातें आपको कहीं, ये जरूरी है, जरूरत के हिसाब से हमने आपको कहा है। सबका मंगल हो। मंदिर का भी जल्दी से जल्दी वेदी प्रतिष्ठा जीर्णोद्धार को मिल गया लगभग। अगर इसको नहीं संभाला तो अभी कुत्ता अंदर बैठ रहा है, चमगादड़ मरा पड़ा है, क्या करेंगे? कोई नहीं, दरवाजे खिड़की का कोई काम नहीं, सब कुछ कर दिया। हम तो श्रावक जिस ढंग से अपने घर को, अपनी फैमिली को संभालते हैं, जिस ढंग से अपने घर बनाते हैं, उस ढंग से मंदिरों का काम करने लग जाए। जिस ढंग से फैमिली संभालते हैं, उस ढंग से मुनिराजों की सेवा करने लग जाएं। जैन धर्म की जय जयकार है दुनिया भर में। जितना प्यार, जितनी समर्पण परिवार से है, अपने देश का पूरे से किसी का फिर भी है कुछ लोग, और कुछ लोगों के बल पर ही एक दिन शासन चल रहा है। सभी लोग इन सूत्रों पर थोड़ा सा चिंतन कीजिएगा, अपने आप को एक्टिव परफेक्ट बनाइए। जिंदगी जितनी है आनंद से और आत्मचिंतन पूर्वक जाए। एक मंगल भावना जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की जय। मई सनातन धर्म की जय।